सर्वर पे रिक्वेस्ट दो तरह से आ सकती है, मतलब मल्टीपल मेथड से आ सकती है, कॉल्ड गेट एंड नॉट पोस्ट है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी यूआरएल को हिट कर रहे हैं, मतलब आप कोई साइट ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने ओपन की http://localhost:3000 ये रूट था, और एल्स आपने कोई और एंड पॉइंट भी ओपन किया /about.html, तो ये जो रिक्वेस्ट हम नॉर्मली डायरेक्टली ब्राउजर को हिट कर रहे हैं और डायरेक्टली किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, ये सारी रिक्वेस्ट किस में आती है? गेट मेथड में। मतलब इन रिक्वेस्ट का मेथड क्या जा रहा है? गेट जा रहा है। मेथड बेसिकली ये डिफाइन करेगा इन रिक्वेस्ट के साथ एसोसिएटेड डेटा, और ये रिक्वेस्ट सर्वर पे ब्राउजर डिस्पैच कैसे करे, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, हम नॉर्मली सर्वर पे जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो दो ही तरीके होते हैं। आपने सर्वर पे रिक्वेस्ट बनाई, मतलब आपके पास कोई इंडेक्स पेज था, तो आपने पहला ऑप्शन क्या दिया? उसी पेज में हाइपरलिंक्स दिए, क्लिक करोगे तो पेज खुल जाएगा, ठीक है ना, वो हाइपरलिंक्स है। क्लिक किया, आपने एक यूआरएल ओपन कर दिया, तो एग्जैक्टली वो कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट रिक्वेस्ट है, राइट ना। लेकिन दूसरा तरीका, हम रिक्वेस्ट सर्वर पे सबमिट कैसे करते हैं? फॉर्म टैग बना के करते हैं। आपने HTML में पढ़ा हुआ ना, हम इनपुट टाइप कंट्रोल से डेटा फेच करते हैं, और वो डेटा एनक्लोज होता है किसमें? एक फॉर्म टैग के ऊपर। और फॉर्म टैग के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे? एक्शन एंड मेथड। एक्शन का मतलब है कि ये डेटा कहां सबमिट करना है, और मेथड ये डेटा सबमिट किस तरह से करना है, ठीक है। अब मैं वही तरीका ले रहा हूं, तो मैं एक सिंपल HTML पेज बना रहा हूं, पहले गेट और पोस्ट मेथड को समझा रहा हूं। मैंने एक सिंपल फॉर्म ले लिया, लेट्स से कॉल्ड login.html है, ये मेरा लॉगिन HTML पेज है। मैं इसका लिंक इंडेक्स वाले पेज पे डाल लेता हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो क्या खुलता है? इंडेक्स ही खुलता है। सो ahref equals I will say login.html and login। तो साइट जब रन होगी तो इंडेक्स पेज सामने आएगा। इंडेक्स पेज पे हमने सिंपल login.html का लिंक डाल दिया है। login.html पेज की रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे जाएगी, और सर्वर स्टैटिक फोल्डर से उसे कहां से उठा लेगा? पब्लिक से उठा लेगा। पब्लिक के अंदर ही हमने क्या रखा है? इंडेक्स रखा है। अब लॉगिन पेज का मतलब क्या था? आप यूजर से उसका यूजर नेम पासवर्ड इनपुट करवाओगे, और वो शायद आप कहीं पे स्टोर कर रहे हो। इनपुट कैसे करवाते हैं आपको पता है? इनपुट टाइप इक्वल टू क्या होता है? जैसे अभी यूजर नेम इनपुट करवाना है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और ऐसी इसका नाम आपने दिया यूजर नेम, और आपने क्या बनाया? पासवर्ड। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू अगेन टेक्स्ट की जगह क्या दे देंगे? पासवर्ड। एंड देन वी से इनपुट टाइप इक्वल टू व्हाट? सबमिट। सबमिट बटन दे दिया, ठीक है। अब ये जो फॉर्म यहां पर कैप्चर हुआ है, क्या इसका डेटा किसी सर्वर साइड प्रोग्राम के पास जा रहा है? नहीं जा रहा ना। कैसे पता लगता है जाएगा कि नहीं जाएगा? फॉर्म टैग के लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्या क्या चीजें करनी है। पहला, डेटा किसके अंदर एनक्लोज होना चाहिए? फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का एक्शन एट्रीब्यूट बताएगा कि डेटा किसके पास जाएगा, सबमिट कहां होगा। यहां हम क्या डिफाइन करेंगे? एंड पॉइंट। Node.js का वो एंड पॉइंट जो हमारी इस डेटा को क्या करेगा? रिसीव करेगा। सो लेट्स से मैंने एंड पॉइंट कह दिया गेट डेटा। एक एंड पॉइंट हम Node.js में बनाएंगे, ये डेटा कहां जाएगा? गेट डेटा के पास जाएगा। और इंपॉर्टेंटली दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है? मेथड। लेकिन अगर वो ना भी दूं तो डिफॉल्ट मेथड कौन सा यूज होता है? गेट है। तो एक्शन के साथ दूसरा एट्रीब्यूट हम देते हैं मेथड, जो अगर हम ना भी दें तो डिफॉल्ट कौन सा मेथड यूज हो रहा है? गेट मेथड यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इस फॉर्म टैग का सबमिट बटन डेटा को सबमिट करेगा कहां पर? टू द एक्शन एट्रीब्यूट, टू द एंड पॉइंट कॉल्ड स्पेसिफाइड बाय एन एक्शन एट्रीब्यूट। क्लियर हो गया? हाँ जी, अभी तो गेट आया नहीं कहीं पर। हाँ जी, नहीं वो मैं बता रहा हूं ना, देखो फॉर्म टैग का एक्शन एट्रीब्यूट ये बता रहा है कि फॉर्म टैग के अंदर जो सबमिट बटन लगा हुआ है वो डेटा कहां सबमिट करेगा। फाइन, कि मुझे आपको डेटा सबमिट करना है, आपको कुछ डेटा भेजना है, आपको कोई पैकेट भेजना है। अब भेजने के दो तरीके, एक ट्रांसपोर्ट, जहां बहुत सबका सामान जा रहा है, मैंने कहा उसी में सामान, मैं आपका सामान भी भेज दूंगा, उठा लेना ट्रांसपोर्ट से। और दूसरा, मैंने कहा नहीं, आपका सामान लेके एक प्राइवेट कार आ रही है,
इसमें सिर्फ आप ही का सामान है। तो दोनों केसेस में क्या मिलेगा? रिलायबिलिटी ना। जब आप कह रहे हो कि ट्रांसपोर्ट में मेरा माल आ रहा है तो मुझे डाउट हो गया यार टूट ना जाए, कैसे संभालेंगे वो, उसे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पता लगा गुम ही हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। जब आपको पता है कि आपका आपका सामान अलग से ट्रांसपोर्ट नहीं प्राइवेट व्हीकल में आ रहा है, तो पता है उसमें सिर्फ मेरा ही पड़ा है, कोई और सामान नहीं पड़ा, सिक्योर्ड है और प्रॉपरली पहुंच जाएगा, क्योंकि तो गाड़ी किसके लिए निकली है? मेरे लिए निकली है ना। पॉइंट क्लियर हो ना। सिमिलरली हम यहां पर कह रहे हैं कि हमने फॉर्म टैग बना दिया डेटा सेंड करने के लिए, हमने इतना कहा सबमिट बटन डेटा सबमिट कहां करेगा? एक्शन एट्रीब्यूट वाले एंड पॉइंट पे डेटा सबमिट कर देगा, बट करेगा कैसे? वो मेथड्स है। डिफॉल्ट मेथड का यूज हो रहा है यहां पर? गेट यूज हो रहा है। मतलब मैंने नहीं लिखा डिफॉल्ट कौन से मेथड से डेटा सेंड होगा, गेट से होगा। गेट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट है। गेट ये कह रहा है कि आपका सर्वर के साथ जो कनेक्शन बन रखा है ना पहले, इसमें और भी शायद बहुत सारा डेटा जा रहा है, उसी में आपका ये डेटा क्या है? भेज दूंगा। और आपका यूजर नेम पासवर्ड जो आप मुझे भेजने के लिए कह रहे हो, कहां भेजूंगा? ब्राउजर कह रहा है जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन बना हुआ है मैं वहीं पे भेज दूंगा। और इसका नुकसान कि जो डेटा है सबके लिए क्या है? ओपन है ना, ठीक है ना। मतलब कोई भी देख पाएगा उस डेटा को। देख पाने का मतलब क्या है? हैकर आपके डेटा को क्या है? हैक कर पाएगा ट्रैवर्स करते हुए। और दूसरा नुकसान कि ब्राउजर गेट डेटा को भेजता कैसे है? एड्रेस बार के थ्रू भेजेगा। आप चेक करना जरा इसको, ये मेथड चेक करना। पहली चीज आप ये चेक करो, मैंने फॉर्म टैग बनाया, इसमें दो डेटा इनपुट करवा रहा हूं, वन इज टेक्स्ट, अनदर वन इज पासवर्ड, और सबमिट बटन के थ्रू ये डेटा सबमिट होगा। क्या ये डेटा सबमिट होगा या नहीं? HTML डिजाइनर को भी पता होना चाहिए, क्या ये सबमिट होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ जी, एंड पॉइंट लगा हुआ है। आपका क्वेश्चन आंसर सही था। हमें आईडी या नेम देना है। इंपॉर्टेंटली यहां पर मुझे क्या देना होता है? हर इनपुट कंट्रोल का एक नाम देना, नेम देना जरूर होता है। आईडी हम तब देते हैं जब उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू सबमिट कर रहे हो। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्म के थ्रू सबमिट कर रहा हूं तो आईडी नहीं, क्या चाहिए? नेम चाहिए। हर टैग, हर इनपुट टाइप कंट्रोल जिसका आप डेटा सबमिट करना चाहते हो, मुझे उसका एक क्या रखना पड़ता है? नेम रखना पड़ता है। बिकॉज नेम से ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा सर्वर पे डेटा कि क्या आया है। जैसे हमने इसका नाम रख दिया, दिस इज योर नेम है, इसका नाम हमने क्या रख दिया? योर पासवर्ड है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि सर्वर साइड पे, यानी जो मेरा एंड पॉइंट है कॉल्ड गेट डेटा, इस एंड पॉइंट के पास दो क्या जाएंगे? वेरिएबल जाएंगे। वेरिएबल का नाम योर नेम एंड व्हाट? योर पासवर्ड। इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी? जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखा है। मतलब जो डेटा टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करोगे सबमिट करने के बाद, वो इनपुट डेटा इन वेरिएबल्स में डाल के एंड पॉइंट को क्या है? सबमिट किया जाएगा। चेक करते हैं जरा इसको, इसी प्रोग्राम को नहीं चला के अगर देखें। सो एग्जैक्टली ये होना चाहिए। हमने एंड पॉइंट बनाया, वैसे तो हमने लिंक दिया हुआ है। सो डायरेक्टली लोकल होस्ट 3000 पे जाते हैं, इंडेक्स डॉट पेज, इंडेक्स हमने लिंक लगा दिया था लॉगिन का, इससे लॉगिन पेज खुलेगा। लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, लेट्स से कोड एंड पासवर्ड इज क्वेश्चन, और सबमिट कर रहा हूं। तो डेटा देखो रिक्वेस्ट कहां गई? टू एन एंड पॉइंट कॉल्ड गेट डेटा के पास गई है। लेकिन अगर आप आगे चेक करो तो आपका सारा डेटा विजिबल है। अब आपका पासवर्ड जो हमने पासवर्ड फॉर्मेट में रख के यूजर से पूछा था, लेकिन फिर भी वो एड्रेस बार पे क्या है? डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन गेट मेथड में डेटा कैसे सबमिट होगा? ब्राउजर के एग्जिस्टिंग कनेक्शन के ऊपर ही डेटा एक्चुअली क्या ट्रैवर्स कर देगा। और ब्राउजर कह रहा है मेरा एग्जिस्टिंग कनेक्शन कहां से बनाया? मैंने वो यूआरएल से बनाया, तो मैं यूआरएल के थ्रू आपका डेटा क्या है? सबमिट कर दूंगा। तो प्रॉब्लम क्या आई? पहले गेट में डेटा जा रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, मतलब वो डेटा एड्रेस बार पे विजिबल है। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी देख पाएगा। और पासवर्ड हमने डाला था, हम खुद ही देख पा रहे हैं, क्योंकि फाइन मैं पासवर्ड छुप के किसी से डाल रहा हूं, लेकिन जब सबमिट कर रहा हूं तो वो भी ऊपर एड्रेस बार पे देख पाएगा, अच्छा ये पासवर्ड था आपका। तो गेट डेटा में हम डेटा सबमिट करेंगे, बहुत बारी करेंगे। मतलब हम नॉर्मली डेटा सबमिट कब करेंगे गेट डेटा के अंदर? जब आपके डेटा की सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। डोंट रिक्वायर एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि
दूसरा मेथड जो डेटा सेंड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, वो पोस्ट है। पोस्ट ये कह रहा है कि मैं आपका डेटा सेंड करने के लिए सर्वर के साथ बैकग्राउंड पे क्या बनाऊंगा, एक अलग सॉकेट कनेक्शन बनाऊंगा। मतलब आपका पैकेट भेजने के लिए हमने एक प्राइवेट कार भेजी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का पैकेट आ रहा है, आप ही का डेटा आ रहा है। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं ना हम, पोस्ट मेथड में ब्राउजर ये कह रहा है कि वो बैकग्राउंड पे एक बॉडी कनेक्शन बनाकर आपका डेटा अलग से ट्रांसफर सिक्योरली कर देगा, किसी हैकर को दिखाई नहीं देगा। मतलब मुझे सिर्फ इसी प्रोग्राम में गेट फॉर्म का मेथड ही चेंज करना है। मेथड इक्वल टू क्या करना है, पोस्ट है, मेथड पोस्ट कर दिया। अब आप चेक करो, सेम वही प्रोग्राम है और मैं डेटा सबमिट कर रहा हूं, सेम यही कोड और मैं डेटा सबमिट कर रहा हूं, कोड एंड व्हाट क्वेश्चन कुछ भी लिखा है, सबमिट कर रहा हूं। यूआरएल पे देखो सिर्फ क्या आ रहा है, एंड पॉइंट, क्या आपने डेटा कहां सबमिट किया, क्या डेटा पे, डेटा का नहीं आ रहा ना ऊपर एड्रेस बार पे, क्योंकि वो सेपरेट सॉकेट कनेक्शन में क्या है, ट्रांसफर हो गया। सिक्योरिटी बढ़ेगी। फिर हमने कहा जब सिक्योरिटी बढ़ी गई है तो हर जगह पर पोस्ट ही लगाओ। बट आपने पोस्ट के लिए समझना है, हर बारी आपका पैकेट भेजने के लिए मैं प्राइवेट कार भेजूं, फिर तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही हर बारी डेटा भेजने के लिए क्लाइंट सर्वर के साथ सॉकेट कनेक्शन बनाए, रिसोर्सेज एक्स्ट्रा लगेंगे ना, सॉकेट कनेक्शन मेंटेन करना, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरी देनी, डेटा ट्रांसफर करने के लिए अलग से पाइपलाइन क्रिएट करना, सो रिसोर्सेज तो लगेंगे। जब आपको लगता है कि आपका डेटा है ही छोटा और सिक्योरिटी की जरूरत है ही नहीं यार, तो फिर क्या यूज करो, गेट। तो पोस्ट नॉर्मली दो जगह पर यूज आएगा। एक और लिमिटेशन है गेट की, गेट के अंदर मैक्सिमम जो डेटा आप सबमिट कर सकते हो ना, वो 2 KB है। मतलब 2 किलोबाइट से ऊपर डेटा अगर आप गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सबमिट करोगे, वो पहले 2 KB का ही डेटा सबमिट करेगा, बाकी इग्नोर ही कर देगा। मतलब आपका फॉर्म बड़ा हो गया जिसमें आप बहुत सारा डेटा इनपुट करवा रहे हो और उस डेटा का साइज 2 KB से बढ़ रहा है, तो डेटा नहीं जाएगा वहां। तो कंपलसरी क्या यूज करना होगा, पोस्ट। और दूसरा, इस केस में यूजर ने पासवर्ड भेज रहे थे, डेटा का साइज 2 KB से कम है लेकिन मुझे सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, तो क्या यूज करना होगा, पोस्ट। आप यूजर से कोई फाइल अपलोड करवा रहे हो, 100 जगह पर आप फेसबुक में पोस्ट अपलोड करते हो, वीडियोस इमेजेस अपलोड करते हो, उन जगह पर कंपलसरी है कि फाइल का साइज 2 KB से कम हो या ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फाइल, अगर आपने फाइल सबमिट करवानी है तो मेथड कंपलसरी क्या होगा, पोस्ट ही होगा, क्योंकि फाइल का डेटा एक साथ जाता ही नहीं, मल्टी पार्ट्स में जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो पोस्ट मेथड हमारे लिए सिर्फ पोस्ट हो गया। और पोस्ट में कई लोगों का डाउट आता है, यार ऊपर एड्रेस पे डेटा ही नहीं आया था, यहां पर एड्रेस बार पे डेटा आया ही नहीं, तो गया भी है कि नहीं गया। एक तो होता है ना, गया ही ना हो शायद, यार ऊपर तुमने दिखाया नहीं मतलब भेजा भी नहीं। अब हमारे पास सर्वर टेक्नोलॉजी है, तो हम वो एंड पॉइंट पे चेक करेंगे कि क्या हमारे पास डेटा आया भी था कि नहीं आया था, ये जो डेटा हमने भेजा है कि हमारे पास पहुंचा भी है तो नहीं पहुंचा, राइट। लेट्स सी दैट। सबसे पहले मैं गेट मेथड की बात करता हूं। ये मेथड कौन सा है, गेट ही है। तो गेट में मैं यूजर ने जो डेटा दिया है उसे रिसीव कैसे करूंगा, इंपॉर्टेंट देखो ध्यान में रखना है। हमने जो अभी किया, अब तक किया, उसमें सिर्फ ये था कि यूआरएल की रिक्वेस्ट आ रही है और हमने यूआरएल की रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, सर्व कर दिया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि यूआरएल की रिक्वेस्ट तो है, पेज सर्व हो गया, बट पेज से एक्चुअली क्या आना है, डेटा आना है, जो डायनेमिक है। आपको पता ना, आप जो बनाने जा रहे हो वो वेबसाइट नहीं है, आप अब क्या बनाओगे, वेब ऐप बनाओगे, वेब पोर्टल बनाओगे, to create a dynamic what वेबसाइट है। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, कंटेंट फिक्स है, HTML के अंदर डिजाइन कर रखे हैं, जब भी यूजर पेज खोलेगा उसको वही चीज दिख जाए। डायनेमिक का मतलब क्या था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट वेरी करेगा। जैसे यूजर ने, मैं अपने यूजर से लॉगिन करता हूं तो मेरा इनपुट मेरा यूजर ने पासवर्ड है, तो जो आउटपुट आएगा विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, इनपुट। किसने लॉगिन किया है, मेल बॉक्स में उसी का आएगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इनपुट है। अब क्रिकेट का स्कोर कार्ड देख रहे हो, वहां इनपुट नहीं है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डायनेमिकली क्या हो रहा है, अपडेट जरूर हो रहा है। तो ऐसी साइट्स को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स है। तो हम डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि यूजर से यार इनपुट कैप्चर करो। कैप्चर करने का मतलब ये जो यूजर नेम पासवर्ड हम रिसीव कर रहे हैं,
यूजर से इनपुट टाइप बॉक्स में इनपुट करवा रहे हैं। अब हम सर्वर साइड प्रोग्रामर है, ये काम तो कौन करेगा? यूआई का प्रोग्राम डिजाइनर करेगा। हमारा तो काम होना चाहिए कि उसने मुझे 2 वेरिएबल भेजे हैं, मैं उसे रिसीव करके अपना लॉजिक उसके ऊपर क्या है अप्लाई कर सकूं। तो मेरा पहला काम अब Node.js के सर्वर में आता है कि यूजर डेटा सबमिट करेगा, मैं उसे रिसीव करूंगा। कैसे कर रहे हैं? 2 मेथड, कौन कौन से? गेट एंड व्हाट, पोस्ट है। तो चेक करते हैं। अभी हमने एक एंड पॉइंट बनाया कॉल्ड स्लैश डेटा विद द मेथड कॉल्ड गेट, जो इस यूजर नेम और यूर पासवर्ड को रिसीव करना चाहता है। तो एग्जैक्टली मैं आपके सर्वर में क्या बनाऊंगा? आई विल से ऐप डॉट गेट, मैं एक एंड पॉइंट बनाऊंगा जिसका नाम हमने क्या रखा था वैसे ही, गेट डेटा। मेथड क्या था? गेट था, इसीलिए फंक्शन कौन सा यूज किया? यहां पर गेट यूज किए कि गेट मेथड से एक एंड पॉइंट कॉल्ड गेट डेटा पे रिक्वेस्ट आएगी। तो आप क्या रिसीव करना? आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से उसे रिसीव करना। आप एक एक करके जैसे रिक्वेस्ट में डेटा आया होगा तो रिक्वेस्ट डॉट डॉट, सबसे पहले मैं प्रिंट करवा रहा हूं क्वेरी। अब ये क्वेरी में क्या आया होगा? देखो, जब हम गेट मेथड से डेटा सबमिट करते हैं तो एग्जैक्टली आपको पता है कि डेटा कहां डिस्प्ले पर है? ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले पर है। मैं रिस्पॉन्स को एंड कर देता हूं क्योंकि वह रिस्पॉन्स जा रहा है। तो जब हमने गेट मेथड के थ्रू डेटा सबमिट किया तो हमें पता है कि जो डेटा आप सबमिट कर रहे हो वो एक्चुअली कहां पर डिस्प्ले पर है? एड्रेस बार पर डिस्प्ले पर। ये एड्रेस बार पे जो डेटा आ रहा है वी कॉल इट एज क्वेरी स्ट्रिंग है। क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग में 2 चीज होती है। फर्स्ट इज द यूआरएल, कुछ देखो बीच में यूआरएल और वेरिएबल्स की लिस्ट के बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क से पहले जो आ रहा है दैट इज योर यूआरएल, किस यूआरएल को हिट किया गया, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो आ रहा है दैट इज द लिस्ट ऑफ व्हाट वेरिएबल्स है, एंड ईच वेरिएबल इज सेपरेटेड बाय व्हाट एन एम्परसैंड है। तो आपका देखो 2 वेरिएबल थे, कैसे गए हैं? यूजर नेम इक्वल्स टू वैल्यू एम्परसैंड, योर पासवर्ड इक्वल्स टू वैल्यू, और जितने भी वेरिएबल्स होंगे ईच वेरिएबल इज सेपरेटेड बाय व्हाट एन एम्परसैंड है। ये जो पूरे डेटा की लिस्ट है ना, ये डेटा की लिस्ट जो मैं कह रहा हूं, ये डेटा का साइज 2 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर होगा मतलब आप बना के देखना, बहुत लंबा फॉर्म इसमें 2 KB से डेटा जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या भेजेगा? पहले 2 KB को सबमिट करेगा, काफी ट्रंकेट कर देगा। ये जो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग के 2 पार्ट, वन इज द यूआरएल और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आ रहा है? वेरिएबल्स की लिस्ट आ रही है। इन वेरिएबल की लिस्ट को हम क्या कहते हैं? क्वेरी है। तो मैं जितने भी वेरिएबल रिसीव कर रहा हूं वो डायरेक्टली मेरे पास एज ए Node.js सर्वर एज ए जेसन फाइल आ जाएगी। मतलब मेरे पास क्या आएगा? ये क्वेरी स्ट्रिंग में जितने वेरिएबल्स हैं उनको लेकर अपने आप क्या बन जाएगी? एक जेसन बन जाएगी। जस्ट चेक आउट ऑन द सर्वर। आप देखो, हमने अभी डेटा सबमिट किया था गेट मेथड से, क्या भेजा था? कोड और पास लिख के भेजा था। मैंने किसे प्रिंट करवा रखा है? मैंने प्रिंट कराया है रिक्वेस्ट डॉट क्या है? क्वेरी को प्रिंट कराया था। एंड यू कैन सी व्हाट इज क्वेरी, इज अ जेसन। आपने 2 वेरिएबल भेजे थे, यूजर नेम, योर नेम इक्वल्स टू व्हाट? कोड, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू व्हाट? पास। उसने उसको लेकर क्या बना दिया? जेसन बना, ऑब्जेक्ट बना दिया ना। इसका मतलब आपको अगर कोई डेटा रिसीव करना है, मुझे आपका नाम ही रिसीव करना है और आपको वेलकम में भेजना है, तो मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड में आपको भेज रहा हूं वेलकम, आपका नाम सिर्फ अभी के लिए। तो मैंने सीधा क्या? रिक्वेस्ट की क्वेरी, क्वेरी क्या है? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी क्या बना? एक जेसन, राइट ना? जेसन के अंदर 2 क्या थी? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का नाम से जो आपने वेरिएबल भेजे हैं, तो मैं सीधा लिख सकता हूं ना योर व्हाट नेम। तो मेरा आउटपुट देखो क्या बन गया। हमने अब सिर्फ इतना का पासवर्ड तो चेक ही नहीं किया, सबमिट कर दो, वहां से क्या आ जाएगा? वेलकम कोड। तो मेरे Node.js के एंड पॉइंट ने क्लाइंट से रिक्वेस्ट के मेथड कॉल्ड गेट से डेटा रिसीव कर लिया। इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज ध्यान में रखने वाली थी कि रिक्वेस्ट से गेट मेथड में जो डेटा आएगा वो किस में आएगा? क्वेरी में आएगा। 3 अलग अलग चीजें आएंगी। अभी हमने क्या देखा है? रिक्वेस्ट से डेटा कौन से मेथड से आ रहा है?
गेट से आ रहा है तो एज ए नोड जेएस हमें वो किस में मिलेगा, एज अ क्वेरी जेसन में मिल जाएगा। हमें एक जेसन मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, क्वेरी होगा। क्वेरी नाम से जेसन ऑब्जेक्ट मिला और उस ऑब्जेक्ट में क्या पड़े, कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल। जितना मर्जी डेटा भेज दो, सारा डेटा गेट मेथड के थ्रू अगर आ रहा है तो क्वेरी ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्या होगा, पड़ा होगा। क्वेरी ऑब्जेक्ट में जितने भी आपने वेरिएबल भेजे हैं उन सभी वेरिएबल्स में आपका डेटा पड़ा होगा, राइट। और अगर आप इस केस में, मैंने आपको बताया था, अगर किसी वेरिएबल का नाम ही नहीं दोगे तो फिर डेटा भी नहीं आएगा उसका। सर्वर पे दोबारा प्रिंट करवा रहा हूं तो वी कैन जस्ट सी कि अब मैंने पासवर्ड का नाम नहीं रखा है, पासवर्ड भेज रहा हूं मैं, लेकिन क्या रिसीव हुआ, नहीं हुआ। जिन वेरिएबल्स का नाम होगा, जिन इनपुट टाइप कंट्रोल्स का नाम होगा, सिर्फ उन्हीं का डेटा सबमिट होगा और फिर उन्हीं का डेटा क्या होगा, रिसीव होगा। जिनका नाम ही नहीं है उनका डेटा ना तो सबमिट हो, ऊपर चेक करो सबमिट भी नहीं हुआ क्योंकि नाम ही नहीं था उसका। जिन कंट्रोल्स का नाम नहीं होगा उनका डेटा सबमिट नहीं होगा। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी, ये था आपका गेट मेथड से डेटा कैसे रिसीव करना है। डेटा कैसे रिसीव करना, अब तक हमने जो सीखा वो ये था कि गेट मेथड से स्टैटिक यूआरएल की रिक्वेस्ट आ सकती है, उसके लिए हमारा स्टैटिक फोल्डर है, स्टैटिक एंड पॉइंट है, और बाकी सबके लिए तो करना पड़ेगा ना काम। यूजर से डेटा रिसीव करना है, अपना लॉजिक लगाना है, बट पहले डेटा रिसीव तो करो, लॉजिक बाद में लगाएंगे। क्लियर हुआ? ये मेथड कौन से लगाए? चले अब इसी को चेंज करते हैं, मेथड चेंज कर दिया, क्या पोस्ट है। अब पोस्ट का डेटा आपके पास क्वेरी में नहीं आएगा, मतलब जो अभी तक आप रिसीव कर रहे थे, किसमें रिसीव कर रहे थे, क्वेरी में। क्वेरी के यूर नेम को ही आपने प्रिंट करवा रखा है। आई सी दैट पोस्ट का डेटा अब आपने सबमिट किया है, तो लॉगिन पे कोड और पास हमने भेजा है। डेटा पोस्ट का है तो ऊपर नजर नहीं आएगा, पहली चीज तो पोस्ट वाला मेथड अवेलेबल नहीं है, पहला वहां तक तो पहुंचा ही नहीं। वो क्या कह रहा है, एंड पॉइंट कॉल्ड गेट डेटा का पोस्ट मेथड नहीं मिला, कि हमने जो एंड पॉइंट बना रखा है गेट डेटा वो किसका है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना कि अब डेटा कहां से आ रहा है, पोस्ट से आ रहा है, पोस्ट का डेटा रिसीव करो। और ऐसे कि हमने कहा पोस्ट का डेटा भैया भेज दिया, ध्यान रखना है गेट का डेटा आप एंटर करोगे चलता है, पोस्ट का नहीं चलता, क्योंकि डायरेक्ट यूआरएल हिट करोगे तो कौन सा एंड पॉइंट कौन सा मेथड चलता है, गेट ही होता है। तो पोस्ट के लिए तो हमें फिर से फॉर्म पे जाना है, फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट करना है। सो डेटा सबमिट हो गया, अब आप चेक करो रिक्वेस्ट की क्वेरी में कुछ आया, नहीं आया। क्वेरी का मतलब ही क्या था, यूआरएल के बाद का डेटा। यूआरएल तो है ही नहीं यहाँ पे, यूआरएल के बाद तो कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये तो डेटा कहाँ गया, एक सेपरेट सॉकेट कनेक्शन बना के बैकग्राउंड पे ट्रांसफर हुआ है। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट आपको कहां मिलेगा, रिक्वेस्ट की कहां मिलेगा, बॉडी में। तो पोस्ट का डेटा रिसीव करना है तो किस में रिसीव करोगे, एंड पॉइंट में, बॉडी में। गेट का डेटा रिसीव करना है तो किस में रिसीव करोगे, क्वेरी में। ठीक है ना? हालांकि अभी भी हम चेक करेंगे तो बॉडी में डेटा आया नहीं होगा, उसका रीजन क्या है वो भी बताता हूं। पहले तो रिसीव हमेशा किस में करना है, ये कंफर्म है, पोस्ट में डेटा आएगा तो रिसीव किस में करना है, बॉडी में करना है। सो अगर मैं अभी दोबारा डेटा सबमिट कर रहा हूं, मेथड पोस्ट है मेरा और पोस्ट ही वहां पर बना रखा है, एरर जरूर आ रही है। और वो क्यों आ रही है, क्योंकि रिक्वेस्ट की बॉडी क्या थी, रिक्वेस्ट की बॉडी पहले प्रिंट करवाई ना हमने, क्या ये बॉडी की वैल्यू, अब वो अगर अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड का यूआरएल होगा, तो एरर आ रही है। अब हमने कहा पोस्ट का डेटा बॉडी में आएगा, लेकिन बॉडी कह रहा है वो क्या है, अनडिफाइंड। बॉडी में दो टाइप के कंटेंट आते हैं, एक तो कंटेंट आता है और एक जो डेटा है। तो डेटा को रिसीव करने के लिए मुझे नोड.जेएस एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल कंटेंट नहीं, शायद क्या आ रहा है, डेटा भी आ रहा है, आपको उसको भी रिसीव करना है। मतलब हमें अपने एक्सेस एक्सप्रेस सर्वर को कहना पड़ेगा कि बॉडी में क्या आ रहा है भैया, डेटा आ रहा है, उसको भी रिसीव करो। अभी तक उसको नहीं पता, छोड़ दिया उसने। इसीलिए पोस्ट की रिक्वेस्ट का डेटा हैंडल करने के लिए मुझे एक और मिडलवेयर अपने प्रोग्राम में डालना होगा, एक और मिडलवेयर। मिडलवेयर कैसे डालते हैं, यूज से डालते हैं, ऐप.यूज से क्या डालेंगे,
मिडलवेयर। और इस समय जो मुझे एक मिडलवेयर डालना है दैट इज कॉल्ड यूआरएल एनकोडेड है। तो एक्सप्रेस डॉट यूआरएल व्हाट एनकोडेड, कि बॉडी के अंदर एनकोडेड फॉर्मेट में कुछ डेटा भी रिसीव होगा। मैं मिडलवेयर लगा रहा हूं ताकि मेरा एक्सप्रेस सर्वर उस इंक्रिप्टेड डेटा को रिसीव भी कर सके। इसका एक पैरामीटर है एक्सटेंडेड कॉलन फॉल्स, अभी वो देना जरूरी है तो मैं अभी दे रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। तो यूआरएल एनकोडेड मेथड में हमने एक पैरामीटर दिया है एक्सटेंडेड कॉलन व्हाट फॉल्स है। अब इतना करने का मतलब देखो, अब हमने कुछ नहीं किया अपने कोड में, हमने अपने एक्सप्रेस सर्वर को सिर्फ बताया है कि भैया आपकी बॉडी में कुछ इंक्रिप्टेड डेटा, एनकोडेड डेटा आ सकता है, आपने उसे रिसीव करना है। प्रिपेयर होना चाहिए ना। अभी तो कोई भेज रहा है एनकोडेड डेटा, मेरे को ट्रांसलेटर नहीं आता है तो मैंने तो इग्नोर ही कर दिया, छोड़ दो भाई। अब हमने मिडलवेयर लगा दिया, उसको बता दिया, कोड में कोई चेंज नहीं है। जस्ट सी द कोड अगेन, और मैं यहां से डेटा सबमिट कर रहा हूं सर्वर पर। पहले आके हमने चेक किया, ये डेटा आ गया बॉडी के अंदर, पहले नहीं आ रहा था ना। हमने कुछ कोड में चेंज नहीं किया, डेटा पोस्ट का आएगा किसमें, बॉडी में आएगा। लेकिन पहले जब डेटा रिसीव हुआ, मुझे ट्रांसलेटर आता ही नहीं था कि बॉडी में एनकोडेड डेटा को रिसीव करना है तो कैसे करना है, पता ही नहीं था, मैंने इग्नोर कर दिया, तो बॉडी क्या रह गया, अनडिफाइंड। अब मैंने मिडलवेयर लगा दिया और कह दिया कि यार पेज में जो रिक्वेस्ट आ रही है इसमें एनकोडेड डेटा भी हो सकता है, तो मिडलवेयर आपकी हेल्प करेगा डेटा को एनकोड करके किसमें डालने में, बॉडी में डालने में। तो गया डेटा, देखो कहां पर है, बॉडी में ही है, बॉडी में डेटा आ भी रहा है और देखो पेज पे क्या हुआ है, डिस्प्ले भी हुआ है। पॉइंट क्लियर हुआ है।